नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच लेकर के आए हैं यूनिक जीके ट्रिक्स। जी हाँ साथियों, यूनिक जीके ट्रिक्स ठीक देख रहे हैं। अब आप भूलना भूल जाओगे। जी हाँ साथियों, यदि आप भूलना भूल जाओगे कि पार्ट 1, 2 और 3 को देखना चाहते हैं तो द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल को खोल करके या जो वीडियो के नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, जो लिंक दिखाई दे रहा है, उससे टच करके आप जा सकते हैं गूगल और यूट्यूब से भी आप द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सर्च कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का वीडियो को स्किप नहीं करेंगे साथियों, शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। और मेरा ये गारंटी है आपसे कि ये वीडियो को देखने के बाद आपको कई सारे महत्वपूर्ण और उलझे हुए टॉपिक बिल्कुल सरल और आसान हो जाएंगे साथियों। जी हाँ साथियों, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मत सोच कि तेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं साथियों, उसके जीवन में अंधेरा कभी नहीं होता। जी हाँ साथियों, तो अच्छे कर्म को कीजिए और इस चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल हमेशा आपके उज्जवल भविष्य के लिए प्रयास करती है साथियों। तो देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला स्लाइड। जी हाँ साथियों, ये रहा आपके बीच सभी मुगल सम्राट क्रमशः। जी हाँ साथियों, मुगल सम्राट का क्रमिक शासन यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि मुगल सम्राट किस क्रम से अपने शासन को किए हैं और किस क्रम से उन्होंने अपने शासन को किया है, अर्थात कौन कौन से मुगल सम्राट आए हैं शासन करने के लिए, किसके बाद किसका नंबर आया है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर जानेंगे। जी हाँ साथियों, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मुगल साम्राज्य का जो क्रमिक क्रम है, इसके लिए ट्रिक क्या है साथियों। भाजी, इसके लिए ट्रिक है, बहुत ही आसान सा ट्रिक है साथियों। भाजी सब्जी फोड़ माँ साब, भाजी सब्जी फोड़ माँ साब, तो बहुत ही आसान ट्रिक है। BHAJISA बे, GI फोर, फिर माँ और साब SAAB साब। तो भाजी, ये लगातार जो मुगल बादशाह जो आते चले गए हैं एक के बाद एक, जो मुगल बादशाह आते चले गए हैं एक के बाद एक, उनके एक क्रमिक क्रम है, लगातार उनके सिलसिले को रखते हुए ये ट्रिक बनाया गया है साथियों। ये क्रमिक शासन व्यवस्था को दिखाया गया है। तो सबसे पहले BHAJI या JI देना है, सब्जी में SABJI, JI दो जगह देना है सब्जी और भाजी में, और फोर पूरा दे देना है MAA माँ SABA साब। तो B फॉर बाबर साथियों और H फॉर है हुमायूं। हुमायूं के बाद बीच में कुछ दिनों तक शेरशाह ने फिर हटाया था और फिर हुमायूं शासन पर आ गए थे। ए फॉर अकबर, जी फॉर जहांगीर और एस फॉर शाहजहां, ए फॉर औरंगजेब, बी फॉर बहादुर शाह, जी फॉर जहांदार शाह, फॉर फरखू सियार और एम फॉर मोहम्मद शाह, ए फॉर अहमद शाह और ए फॉर आलमगीर द्वितीय, एस फॉर शाह आलम द्वितीय और ए फॉर अकबर और बी फॉर बहादुर शाह जफर। जी हाँ साथियों, बहादुर शाह जफर जो मुगल शासक के सबसे अंतिम शासक थे, वो मुगल शासक के अंतिम शासक थे और बाबर ने मुगल शासन की स्थापना की थी। तो कई सारे सवाल आते हैं और बीच बीच से जो सवाल आएंगे कि हुमायूं के बाद किसने शासन किया, तो अकबर ने, अकबर के बाद किसने शासन किया, जहांगीर ने, जहांगीर के बाद किसने किया, और शाहजहां ने, शाहजहां के बाद किसने किया, औरंगजेब ने, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह। इस तरह से आप कई सारे प्रश्नों का जवाब यहाँ से आप ले सकते हैं साथियों। तो मुगल साम्राज्य के ये शासन का क्रमिक क्रम भाजी सब्जी फोड़ माँ साहब, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है साथियों, नोट कर लें। और चलते हैं आज के अगले स्लाइड की ओर और लेते हैं आज का एक और महत्वपूर्ण ट्रिक और सुलझाते हैं एक उलझे हुए प्रश्न को। जी हाँ साथियों, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। जी हाँ साथियों, बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध की बात यहाँ पर की जा रही है साथियों। तो बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा, तो दो इसके ट्रिक हैं साथियों। पहला ट्रिक है पान खा चल घर, तो यहाँ पर आप इसके लड़ाई को जान सकते हैं। पान फॉर पानीपत की लड़ाई और खा फॉर खानवा की लड़ाई, चल फॉर चंदेरी का लड़ाई और घर फॉर घाघरा का लड़ाई। पान खा चल घर, ये लगातार लड़ाई लड़ी गई थी बाबर के द्वारा।
1526 ईस्वी में, 1527 ईस्वी में, 1528 ईस्वी में, 1529 ईस्वी में। लेकिन यदि इस ट्रिक में आप बाबर के मृत्यु को भी जोड़ना चाहते हैं साथियों, तो 26 में पानी पिया, ये ईस्वी बताया जा रहा है कि 1526 में पानी पिया, पानीपत की लड़ाई, और 27 में खाना खाया, 27 में खानवा की लड़ाई किया, 28 में चल दिया यानी 28 में चंदेरी का युद्ध किया, और 29 में घर गया, 29 में घग्गर, 1529 में घग्गर की लड़ाई किया, और 30 में मर गया। यानी बाबर की मृत्यु को भी यहाँ पर बताया गया है। और पान खा चल घर के साथ भी पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई, चंदेरी की लड़ाई और घाघरा की लड़ाई, ये 26 से शुरू होता है, लगातार चलता है साथियों। तो ये इब्राहिम लोदी के साथ पहली लड़ाई लड़ी गई थी साथियों, राणा सांगा के साथ दूसरी, और मोदिनी राय के साथ तीसरी, और महमूद लोदी के साथ चौथी लड़ाई लड़ी गई थी। यहाँ पर इब्राहिम लोदी और यहाँ पर महमूद लोदी है साथियों। तो ये दोनों ट्रिक है, दोनों ही काफी महत्वपूर्ण ट्रिक है। आप जो ट्रिक आपको आसान लगे, पान खा चल घर आसान लग रहा है तो भी आप इसको भी याद कर सकते हैं, या 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। तो इस ट्रिक को भी आप याद कर सकते हैं साथियों। ये बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध और बाबर की मृत्यु की डेट भी दी गई है साथियों। तो फिर लेते हैं एक और महत्वपूर्ण ट्रिक और लेते हैं अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, वीडियो यदि पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। जी हाँ साथियों, ये द स्मार्ट ज्ञान अड्डा चैनल हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है और सभी एकेडमिक और नॉन एकेडमिक कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स की तैयारी को बहुत बेहतरी की ओर ले जाता है। इसी उद्देश्य के साथ लगातार कार्यरत है द स्मार्ट ज्ञान अड्डा की टीम। जी हाँ साथियों, तो लेते हैं आज का पहला स्लाइड। अब तक कोई साथी यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो साथियों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्रिप्शन से कुछ नहीं जाता है, आपका और हमारा दोनों का मनोबल बढ़ता है साथियों। तो लेते हैं आज का अगला ट्रिक, ये रहा आपके बीच। जी हाँ साथियों, अकबर के नवरत्न। जी हाँ साथियों, अकबर के जो नवरत्न थे दरबार में, वो नवरत्न कौन कौन से? तो बैट फॉर FR4, बैट फॉर TMDH, T फॉर तमिलनाडु, M फॉर मदुराई, D फॉर देहरादून, तो बैट फॉर TMDH। तो बैट बीरबल विदूषक और सलाहकार थे, A फॉर अबुल फजल कवि थे, T फॉर तानसेन बैट और फॉर में FR4 है, फैजी थे राजकवि थे, R फॉर अब्दुल रहीम खाना थे, ये कवि थे, T फॉर टोडरमल दीवाने आला थे, और M फॉर मानसिंह जो मनसबदार थे, D फॉर मुल्ला दो प्याजा थे, D यहाँ से लिया गया है साथियों, मुल्ला दो प्याजा थे और सलाहकार थे, और H फॉर हकीम थे, ये H फॉर क्या थे साथियों? हकीम हुमाम थे जो कि सलाहकार थे। हकीम हुमाम थे, ये क्या थे साथियों? सलाहकार थे। इस तरह से बैट फॉर TMDH, बैट फॉर TMDH, बैट फॉर TMDH, बैट फॉर MDTH भी कर सकते हैं साथियों, बैट फॉर TMDH। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अकबर के दरबार के 9 रत्नों के नाम को जान सकते हैं। कई बार ये रत्न पूछे जाते थे कि ये 9 रत्न जो है, जो बीरबल है, जो अबुल फजल है, ये क्या है, और जो तानसेन है, ये सारे 9 रत्न के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है। ये अकबर के दरबार के ये 9 रत्न है। ये 9 रत्न तो आपको याद ही हो जाएगा। और इस बैट फॉर TMDH के द्वारा या बैट फॉर MDHT, बैट फॉर MDHT भी कर सकते हैं साथियों, MDHT भी कर सकते हैं आप साथियों। इसके द्वारा भी आप इस कोड को याद कर सकते हैं। जो बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, फैदी, यहाँ पर अब्दुल रहीम के लिए R दिया गया, टोडरमल, मानसिंह और मुल्ला दो प्याजा का D लिया गया है साथियों, और हकीम हमाम के लिए H लिया गया है साथियों। सिर्फ मुल्ला दो प्याजा और अब्दुल रहीम खाना के लिए ये बीच से लिया गया है कोड साथियों। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और सुलझाते हैं एक और जटिल प्रश्न को। जी हाँ साथियों, वायुमंडल के परतों के नाम यहाँ पर आपको बताया गया है साथियों। वायुमंडल के परतों के नाम को बताया गया है साथियों। तो देखते हैं कि वायुमंडल के परतों के लिए कौन से ट्रिक आते हैं। वायुमंडल की परतों को नाम याद रखने का तरीका। जी हाँ साथियों, वायुमंडल के परत को छोड़ा सबको ओ आया बाहर। जी हाँ साथियों, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, सबको से समताप मंडल, छोड़ा से क्षोभ मंडल, ओ से ओजोन मंडल, और आया से आयन मंडल,
और बाहर से बहिर्मंडल। जी हाँ साथियों, छोड़ा सबको वो आया बाहर। तो इस तरह से ये सभी मंडल के नाम को हम लोग याद कर सकते हैं साथियों इस ट्रिक के सहायता से, और इस ट्रिक के सहायता से नाम को याद कर सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये परत की कितने दूर तक ये फैली हुई है। तो सबसे पहले क्षौम मंडल ये 16 किलोमीटर तक क्षेत्र में फैला हुआ है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे ये पहला वाला जो है क्षौम मंडल है, यहाँ पर 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक। उसके बाद क्या है, क्षौम सीमा से 18 किलोमीटर, उसके ऊपर 18 किलोमीटर तक ये समताप मंडल है साथियों। 18 किलोमीटर तक क्या है, ये समताप मंडल है साथियों। उसके बाद 50 किलोमीटर तक जो है 11 से 50 किलोमीटर तक, 11 से 30 किलोमीटर तक के उसके ऊपर जो है क्षौम सीमा के ऊपर जो है समताप मंडल है, ये समताप मंडल है। यहाँ पर 11 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक, और 30 से 50 किलोमीटर के बीच में है ओजोन मंडल है, ये ओजोन लेयर है 30 से 50 किलोमीटर के बीच में यहाँ पर। और उसके बाद आयन मंडल 50 से 500 किलोमीटर, और बहिर्मंडल है 500 किलोमीटर से ऊपर जो है वो बहिर्मंडल है साथियों। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि छोड़ा सबको वो आया बाहर, इस ट्रिक के द्वारा हम जो है ये जो है वायुमंडल के परतों के नाम को याद कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग 16, 18, 30, 50, 500, 500 से प्लस, इसके द्वारा हम लोग इसके ऊंचाई को नाप सकते हैं कि कौन कौन सा जो हमारे वायुमंडल का परत है कितनी ऊंचाई तक फैला हुआ है साथियों। तो चलते हैं अगले स्लाइड पर और सुलझाते हैं एक और जटिल प्रश्न को। जी हाँ साथियों, गंगा नदी में मिलने वाली प्रमुख नदियों के नाम। जी हाँ साथियों, गंगा नदी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये गंगा नदी इधर से बह रही है और जा रही है, जो बिहार के बीचों बीच पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, हिमालय से निकलती है। तो यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, ये यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। जी हाँ साथियों, गंगा नदी में कौन कौन सी नदी मिलती है? यशोदा, य फॉर यमुना, स फॉर सोन, द फॉर दामोदर, क फॉर कोसी, र फॉर रामगंगा, म फॉर महानंदा, स फॉर शारदा जिसको काली गंगा भी कहा जाता है, क फॉर करनाली और ग फॉर गंडक। तो कई सारी जो प्रमुख नदियां, यहाँ पर यमुना को देख सकते हैं, यशोदा में मिलती है साथियों। यहाँ पर सोन को देख सकते हैं आप, यशोदा में गंगा में मिल रही है साथियों। यहाँ पर आप कोसी नदी को देख सकते हैं। इस प्रकार कई सारी महत्वपूर्ण नदियां जो है जो कि गंगा में मिलती है। इस ट्रिक के द्वारा यशोदा को राम सा कंगन चाहिए, यशोदा को फॉर कोसी राम सा कंगन चाहिए। चाहिए को यहाँ पर ऑडिट कर दिया गया है, चाहिए को नहीं लिया गया है साथियों। तो इस तरह से गंगा में कौन कौन सी नदी मिलती है, इस ट्रिक के द्वारा हम इसको जान सकते हैं साथियों। यहाँ पर काली गंगा है, यहाँ पर इधर महानंदा आके मिलती है तिस्ता की तरफ से। तो ये बहुत सारी नदियाँ जो मिलती है गंगा में, इसके चित्र को भी यहाँ दिखाया गया है, काफी सजीव चित्रण के साथ सारे के सारे ट्रिक को बताया गया है साथियों। तो फिर चलते हैं अगले ट्रिक पर और सुलझाते हैं एक और जटिल प्रश्न को। जी हाँ साथियों, इस ट्रिक में उन व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी थे। जी हाँ साथियों, राधा, नारायण, रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरी। राधा, नारायण, रमन और हुसैन पर, राधा, नारायण, रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरी। जी हाँ साथियों, राधा मतलब राधा कृष्णन, ये राष्ट्रपति के साथ साथ नारायण मतलब KR नारायणन, रमन R वेंकट रमन, हुसैन जाकिर हुसैन, और शर्माते यानी शंकर दयाल शर्मा और VV गिरी। ये सारे लोग ऐसे लोग हैं जो साथियों राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति भी थे। काफी आसान और महत्वपूर्ण ट्रिक है, इसको याद करके आप इस चीज को जान सकते हैं कि हमारे भारतीय राजनीति के इतिहास में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी पद संभाला था। जी हाँ साथियों, एकमात्र वाक्य के द्वारा राधा, नारायण, रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरी। बस एक नाम याद रखेंगे साथियों, एक वाक्य, राधा, नारायण, रमन और हुसैन पर शर्माते हुए गिरी। और जो भी परीक्षा में प्रश्न आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे, उनको आप बिल्कुल सटीक ढंग से सही करके आएंगे। तो ये सारे के सारे जो ट्रिक्स है काफी महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो इसे आप नोट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन को दबा दे। और फिर चलते हैं एक और महत्वपूर्ण ट्रिक्स की ओर। जी हाँ साथियों, काफी महत्वपूर्ण ट्रिक्स आपके बीच कालिदास की प्रमुख रचनाएं। जी हाँ साथियों, कालिदास की प्रमुख रचनाओं को लेकर के आए हैं। तो अभी कुमार आया मेघ ऋतु में,
तो अवि कुमार आया यहाँ पर साइलेंट है साथियों। मेघ ऋतु में, तो अवि फॉर अभिज्ञान शकुंतलम, वी फॉर विक्रमोर्वशीयम, कु फॉर कुमार संभवम, मा फॉर मालविका अग्निमित्रम और र फॉर रघुवंशम। और अवि कुमार से 5-5 निकला है साथियों। अवि कुमार, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो सीरियम, कुमार संभवम, मालविका अग्निमित्रम, रघुवंशम और मेघ ऋतु, मेघदूतम और ऋतु संहार। तो ये जो है में और आया साइलेंट है, अवि कुमार आया मेघ ऋतु में। तो ये कालिदास जो थे साथियों 4वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। इन्होंने भारत की पौराणिक कथा और दर्शन को आधार बनाकर कई रचनाएं की और मूल रूप से संस्कृत भाषा में। ये गुप्त राजवंश में इसकी मृत्यु हुई साथियों। संस्कृत और प्राकृतिक भाषा का इन्होंने उपयोग किया और इनके ये सारे रचनाएं जो है एक पूछे जाते हैं कि वीर सूर्यम किसकी है, मालविका अग्निवेत्रम किसकी, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना। तो ये अवि कुमार आया मेघ ऋतु में, आया को साइलेंट और मे को साइलेंट कर देंगे। तो इससे हम मेघ और ऋतु से एक लेंगे और यहाँ से 5 तो 7 रचनाओं के नाम कालिदास के हम लोग याद कर सकते हैं। कालिदास एक महान कवि थे साथियों, जिन्होंने काली माता की पूजा की थी और उनसे उनको काफी ज्ञान प्राप्त हुआ था और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है साथियों। तो फिर चलते हैं अगले ट्रिक पर और सुलझाते हैं एक जटिल सवाल को। जी हाँ साथियों, अगला सवाल, राजस्थान में खारे पानी की झीलें। जी हाँ साथियों, राजस्थान के खारे पानी की झीलें। यहाँ पर हम लोग राजस्थान के मैप को देख सकते हैं साथियों। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े। जी हाँ साथी, साड़ी का पल्लू कौन फाड़े? कुत्ता फाड़े। सा फॉर सांबर झील जयपुर में, डी फॉर डिडवाना झील नागौर में, का फॉर कावोद झील जैसलमेर में, पो फॉर पचपर्दा झील बाड़मेर में, लू फॉर लूणकरण झील बीकानेर में, कुचामन झील नागौर में और ताल छापर झील चूरू में, फालोदी झील जोधपुर में और डे फॉर डेगाना झील नागौर में। तो यहाँ पर हम लोग साथियों यहाँ पर मैप को देख लेते हैं राजस्थान के मैप में ये सारे जिले जो है जहाँ पर झील जो मौजूद है साथियों, इसको हम लोग देख सकते हैं। ये जैसलमेर का जिला है। जी हाँ साथियों, ये जैसलमेर का जिला है, यह जैसलमेर का जिला है। और यहाँ पर बीकानेर है, चूरू है, जोधपुर है, नागौर है, बाड़मेर है, यानी सब जिले को यहाँ पर दिखाया गया। और यहाँ से एक और सवाल आता है कि राजस्थान का जो है मानचित्र ये कैसा है, तो आप इसको देख सकते हैं साथियों कि राजस्थान का जो मानचित्र है वो बिल्कुल चतुर्भुजाकार है और ये सम चतुर्भुज के आकार का है। कैसा है साथियों? सम चतुर्भुज के आकार का है राजस्थान का मानचित्र, ये सम चतुर्भुज के आकार का है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है साथियों। अपने बिहार का जो मैप है वो आयताकार है और यहाँ राजस्थान का समचतुर्भुजाकार है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये इस कोड के द्वारा कि साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े के द्वारा हम लोग राजस्थान के जो है झील के नामों को, राजस्थान के प्रमुख झील के नामों को हम लोग, जो खारे पानी का झील है उसको हम लोग याद कर सकते हैं साथियों। तो लेते हैं अगला ट्रिक और चलते हैं अगले पार्ट पर और देखते हैं कि कौन सा ट्रिक है अब हमारे सामने। जी हाँ साथियों, अशोक के शिलालेखों के प्राप्ति स्थान, अशोक के शिलालेख के प्राप्ति स्थान, शाम को जो सोए गधा। जी हाँ साथियों, शाम को जो सोए गधा, तो शाम को जो सोए गधा। जी हाँ साथियों, गधा। तो शहाबगढ़ी पाकिस्तान में है साथियों। मानसेहरा ये भी पाकिस्तान में है साथियों, इधर पाकिस्तान का एरिया पड़ता है साथियों। कोफर को कालसी जो उत्तराखंड में है साथियों। जौगढ़ उड़ीसा में है साथियों। शोपड़ा महाराष्ट्र में साथियों। एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश में है। गिरनार राजस्थान में है साथियों और चौला उड़ीसा में है साथियों। तो इस तरह से ये उड़ीसा अपना यहाँ पर है उड़ीसा साथियों, और ये गिरनार राजस्थान में है साथियों, यहाँ पर है साथियों। और एरीगुड़ी आंध्र प्रदेश में है साथियों, आंध्र प्रदेश इधर है साथियों हमारा। और उसके बाद ये जौनगढ़ उड़ीसा में है, उड़ीसा यहाँ दिखा है। उत्तराखंड भारत में है साथियों यहाँ पर, और उसके ये दोनों पाकिस्तान में है। तो शाम को जो साहबजादा गढ़ी मानसेहरा कालसी जौनगढ़ शोपड़ा एरगुड़ी गिरनार और धौला, ये सारे जो है अशोक के शिलालेखों के प्राप्ति स्थल है, जिसको कि हम लोग यहाँ मैप के भी सहायता से देख लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है साथियों, तो जो इसके बचे हुए जो स्लाइड्स है उसको अगले अंक में लिया जाएगा साथियों, और काफ़ी महत्वपूर्ण स्लाइड बच चुके हैं। तो यदि
यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है साथियों तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को सब्सक्राइब कर दे साथियों। और इसी उम्मीद के साथ कि आपका भविष्य उज्जवल हो, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा हमेशा इसकी कामना करता है और इसके लिए प्रयास करता है साथियों। तो फिर आपसे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि फिर एक बार एक अच्छे और नए संकलन के साथ उपस्थित